Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English snapshot lesson number 4. Name of the chapter is Albert Einstein at School and name of the writer is Patrick Pringle and it's a part 1 of this chapter. Student, it's lesson 4. Name of the chapter Albert Einstein at School and writer Patrick Pringle. Albert Einstein 1879-1955 is regarded as the greatest physicist since Newton. Student, Albert Einstein 1879. Albert Einstein, he was born in 1879 and died in 1955. Albert Einstein का बर्थ जो है 1879 में हुआ और 1955 में डेथ हुई. इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट, और वो जो था एक महान फिजिस्ट था सिंस न्यूटन, और न्यूटन के बाद में. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक कहते जो हम ये अब पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, जो फॉलोइंग नीचे लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट है एंड द यंग आइंस्टाइन, ये जो है एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है द यंग आइंस्टाइन बुक है, उसमें से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल, और एक ये वेल नोन बायोग्राफर था पैट्रिक प्रिंगल ने जो लिखा है द यंग आइंस्टाइन, उसका जो ये एक एक्सट्रैक्ट है वो हम पढ़ेंगे. और ये क्या डिस्क्राइब करता है स्टूडेंट? डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सपल्शन फ्रॉम ए जर्मन स्कूल. और ये जो हम एक्सट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये हमें ये बताता है उन हालात के बारे में. डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस को बताता है, उन हालात को बताता है जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक्सपल्शन हुआ फ्रॉम ए जर्मन स्कूल से जो उसको निकाल दिया गया. इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आज द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आज द हिस्ट्री टीचर ने पूछा इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन कौन से साल में डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, और प्रेशियन ने जो है डिफीट किया था फ्रेंच को, प्रशिया ने जो है फ्रांस को डिफीट किया था वाटरलू को, कौन से ईयर में किया था? हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन से पूछा. आई डोंट नो सर, तो आइंस्टाइन ने बोला मुझे नहीं मालूम सर. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. तो टीचर ने बोला वाई डोंट यू नो, क्यों नहीं आपको पता, क्यों नहीं पता? यू हैव बीन टोल्ड इट इन ऑफन इनफ, आपको जो है बहुत बार इसके बारे में बताया गया हुआ है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, आइंस्टाइन ने बोला मैं भूल गया. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन जो था उसका टीचर था, उसने पूछा डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या कभी याद करने की कोशिश की है? नो सर, नहीं श्रीमान जी, नहीं सर. एल्बर्ट रिप्लाइड, एल्बर्ट ने जवाब दिया विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, और उस एल्बर्ट ने जो है जवाब दिया अपने यूजुअल जैसे अक्सर जो है उसकी अनथिंकिंग ऑनेस्टी ईमानदारी, अनथिंकिंग बिना सोचे समझे वाली जो ईमानदारी है उसने जवाब दिया. वाई नॉट, क्यों नहीं? आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वो कहता है मुझे जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट, मुझे कोई पॉइंट नहीं नज़र आता कि डेट्स को याद करते रहो. वन कैन ऑलवेज लुक दैम इन ए बुक, अगर किसी को देखना है तो वो बुक में से देख सकता है कि कौन सी ईयर में, और जो ये डेट है ईयर है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आइंस्टाइन ने बोला. मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, और मिस्टर ब्राउन जो थे वो स्पीचलेस एकदम चुप हो गए कुछ पल के लिए. यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट, और टीचर ने बोला कि आइंस्टाइन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया इस बात के ऊपर कि डेट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं, ईयर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो बुक खोल के देख लेगा. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक्स. डोंट यू रियलाइज, क्या तुम ये महसूस नहीं करते कि वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग, के कोई भी है अगर किसी को ज़रूरत है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बुक में देख सकता है. दैट्स अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स, और सभी फैक्ट्स पे क्या अप्लाई होता है स्टूडेंट कि यू लर्न एट स्कूल, कि स्कूल में उसको याद करो. यस सर, तो एल्बर्ट ने बोला हाँ श्रीमान जी. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, इसका मतलब है किसी भी फैक्ट को तुम्हें लर्न करने में कोई पॉइंट ही नज़र नहीं आता. फ्रेंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट. अल्बर्ट ने बोला हाँ फ्रेंकली सर
मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहता। आई डोंट सी एनी पॉइंट। तो अल्बर्ट ने बोला मुझे कोई पॉइंट नहीं याद नज़र आता कि कुछ भी फैक्ट्स को लर्न किया जाए। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो टीचर ने बोला इसका मतलब तो ये हुआ देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन, तुम्हें तो पढ़ाई में भी एजुकेशन में भी विश्वास नहीं है। ओ येस सर आई डू। एल्बर्ट ने बोला हाँ सर ऐसा ही है, मैं विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इन एजुकेशन, मैं नहीं सोचता कि जो एजुकेशन में किसी भी फैक्ट्स को जो है याद किया जाए। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकासम। और इन दैट केस, इस केस में सेड द हिस्ट्री टीचर ने बोला विद हैवी सरकासम। हैवी सरकासम होता है एक बड़ा कटाक्ष किया उसकी बात को काट के बोला परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। परहैप्स यू विल बी सो काइंड। तो टीचर ने बोला एक हैवी कटाक्ष किया उसने, बात को काट के बोला परहैप्स यू विल बी सो काइंड, शायद तुम जो इतने काइंड होंगे एज टू टेल द क्लास, कि क्लास को बता दो द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, तो बच्चों को बताओ कि आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है, एजुकेशन के ऊपर। एल्बर्ट फ्लश्ड, और एल्बर्ट जो है फ्लश हुआ, वो जो आवेश में आ गया, उसको जो गुस्सा आ गया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज ही सेड। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला, आई थिंक इट्स नॉट द फैक्ट्स, कहता मैं सोचता हूँ ये फैक्ट नहीं है जो मैटर करते हैं, बट आइडियाज़ जो है वो मैटर करते हैं। फैक्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आइडिया जानने की ज़रूरत है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ द बैटल्स। आई डोंट सी द पॉइंट, मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता कि डेट्स के युद्ध कब जो हुए उसकी डेट्स को याद किया जाए। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और इससे भी कोई नहीं कि इवन विच ऑफ द आर्मी, कौन सी आर्मी ने कितने ज़्यादा आदमी मार दिए। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। तो उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड, मुझे इसमें इंटरेस्ट होगा, मैं ये सीखना चाहूँगा वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि अगर सैनिक जो है आपस में लड़ रहे हैं, आर्मीज आपस में लड़ रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कारण क्या है कि एक दूसरे को किल कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्टर ब्राउन की आंखें जो है वो कोल्ड, ठंडी और क्रूअल, निर्दयी हो गया वो, उसको बहुत गुस्सा आया टीचर को। दैट्स इनफ, ठीक है बहुत काफ़ी है। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन। तो टीचर ने बोला आइंस्टाइन हमें तुमसे जो कोई सी भाषण की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। यू विल स्टे इन, आपको रुकना पड़ेगा। फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज तुम्हें जो है एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा। Although I don't imagine it will do you much good, यद्यपि मुझे नहीं लगता, मैं ये इमेजिन नहीं करता कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। It would not do the school any good, और इससे स्कूल का भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। You are a disgrace, तुम क्या हो, क्लंक हो एक, तुम डिस्ग्रेस हो। I don't know why you continue to come, मुझे ये नहीं पता कि तुम लगातार आते क्यों हो। अगर तुम्हें कुछ सीखना ही नहीं है तो तुम स्कूल में लगातार कंटिन्यू क्यों आते हो। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो एल्बर्ट ने क्या बोला, सर इट्स नॉट माई विश, ये मेरी इच्छा नहीं है सर, मेरी इच्छा नहीं है स्कूल आने की। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो टीचर ने क्या बोला, देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तो तुम तो जो है एक अनग्रेटफुल बॉय हो, तुम्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, और तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं, टीचर ने बोला मैं तुम्हें ये सजेस्ट करता हूँ अपने पिता से बोलो तुम्हें यहाँ से ले जाएं, तुम्हें स्कूल ही नहीं भेजे पढ़ने के लिए। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, एल्बर्ट जो है बहुत दुखी हुआ। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, जब वो उस दोपहर को जो है स्कूल की छुट्टी हुई, वो घर पे गया। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, ये बुरा दिन नहीं था। मोस्ट डेज वर बैड आउट, अब ये क्या था, और बहुत सारे दिन बुरे आने वाले थे। तो जब एल्बर्ट दुखी हुआ, वो घर गया, तो उसने क्या सोचा, नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, कि आज का दिन ही बुरा दिन नहीं था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अब तो बहुत सारे दिन जो है बुरे होंगे। एनी वे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग,
बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस, परंतु अब क्या था स्टूडेंट, उसको जो है स्कूल में दोबारा जाना था हेटफुल प्लेस पे। हेटफुल प्लेस उसने स्कूल को बोला कि नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उसको स्कूल जाना पड़ेगा उस हेटफुल जगह पे जहाँ पे उसको इतने क्वेश्चन राइज किए जाते हैं। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, और वो यही भी चाहता था, अल्बर्ट आइंस्टाइन चाहता था कि उसका पिता उसको स्कूल नहीं भेजे, उसके फादर जो है उसको स्कूल से निकाल लें। बट देयर वॉज नो पॉइंट इवन आस्किंग, परंतु क्या था, देर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, परंतु उसको एल्बर्ट को कोई पॉइंट भी नहीं नजर आता था कि वो फादर से क्या बोले कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल से निकाल लो। ही न्यू वट द आंसर वुड बी, और उसे ये भी पता था अगर वो फादर को बोलेगा तो वो क्या आंसर देंगे। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, और वो क्या बोलेंगे फादर, ही वुड हैव टू स्टे कि उसको स्कूल में रहना ही पड़ेगा, कब तक, अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक वो डिप्लोमा नहीं ले लेता स्कूल से तब तक जो है उसको वहीं स्कूल में रुकना पड़ेगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, और कहते जब एल्बर्ट जो है घर पे गया, लॉजिंग पे गया, डिड नॉट चीयर हिम अप, उसको अच्छा नहीं लगा, खुशी नहीं मिली। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी, उसको पता था उसके फादर के पास बहुत कम पैसे हैं। टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ द म्यूनिक, कि वो म्यूनिक में जो है एल्बर्ट के लिए एक कमरा खरीद के दे सके, और जहाँ पे पुअर क्वार्टर्स बने हुए हैं, जहाँ पे अच्छे क्वार्टर नहीं हैं। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, और उसको बैड फूड भी जो है बुरा नहीं लगता था, अच्छा भोजन नहीं मिलता था खाने को लेकिन उसे बुरा नहीं लगता था। लैक ऑफ कंफर्ट, सुविधाएं की कमी थी, वो भी उसे बुरा नहीं लगता था। और इवन द डर्ट एंड द स्केलर, डॉट और स्केलर भी है गंदगी, कहते गंदगी थी तो गंदा था सब, उसका जो है इधर उधर एरिया जो था उसको बुरा नहीं लगता था। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्लम वायलेंस, परंतु उसको जो है स्लम वायलेंस, जो वहाँ पे झुग्गी बस्तियों का जो वायलेंस थी, वहाँ पे हिंसा होती थी, वो उससे उसको नफरत थी। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, और जो उनकी मकान मालकिन थी वो अपने बच्चों को पीटती रहती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर सैटरडे जो उसका हस्बैंड जो है ड्रंक करता था और अपनी वाइफ को पीटता था। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन, परंतु आखिर जो है तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कमरा है। विच इज़ मोर देन आई कैन से, जो मैं ये कह सकता हूँ। सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब उसने शाम को यूरी को बुलाया तो उसने सेड यूरी, ये यूरी ने बोला, व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, जब वो शाम को जो है वहाँ पे यूरी को बुलाया तो यूरी ने बोला, बट एट लीस्ट, परंतु कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा एक कमरा तो है रहने के लिए। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज ह्यूमन बींग्स, एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज, तो आप जो है सिविलाइज ह्यूमन बींग के बीच में रहते हो। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट, तो अल्बर्ट ने यूरी को बोला, एट लीस्ट यू लिव अमंग द सिविलाइज ह्यूमन बींग्स, कम से कम तुम सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो। इवन इफ दे ऑल आर पुअर स्टूडेंट, यदि भी वो सारे पुअर स्टूडेंट हैं तो कमज़ोर हैं, लेकिन वो सिविलाइज तो हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, यूरी रिप्लाइड, यूरी ने बोला वो सारे सिविलाइज नहीं है, सभ्य नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल, डिड यू नॉट हियर, तो यूरी ने बताया क्या तुमने कभी सुना नहीं था कि वन ऑफ देम वॉज किल्ड, कि उनमें से एक की जो है हत्या कर दी गई थी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में, इन ए ड्यूल, जब उनमें दो में युद्ध हो गया था, दोनों में लड़ाई हुई थी दो पार्टीज में, तो एक को मार दिया गया था। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और जिसने मारा था उसके साथ क्या हुआ, ये एल्बर्ट ने पूछा। नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, वो तो जो है अपने आप में बहुत गर्व कर रहा है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. His only worry is that, उसकी प्रॉब्लम तो सिर्फ यही है कि जो अधिकारी हैं ना उन्होंने क्या बोला, not to fight any more duels, अब दोबारा कभी इस तरह से युद्ध मत करना, इस तरह से लड़ाई मत करना, इस तरह से किसी को जान से मत मारना, बस इतना ही बोला अथॉरिटी ने। He is upset about this because he has not single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. He is upset about this, कहते वो इसके लिए जो अपसेट भी है, क्यों है अपसेट, बिकॉज ही हैज़ नॉट ए सिंगल स्कार ऑन हिज फेस, क्योंकि उसके चेहरे पे तो कोई सिंगल स्कार भी नहीं है, एक भी स्कार नहीं है उसके चेहरे पे, टू वियर ऑन द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कि जो उसकी ज़िंदगी में जो उसको नज़र आए एज ए बैज ऑफ ऑनर, कि उसको कोई बहुत ऑनर मिला है, सम्मान मिला है उसको। ओह, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट जो है परेशान हुआ। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ऐसे हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे।
वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी कभी जो है एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, तुम एक दिन एक विद्यार्थी बन जाओगे। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू one part of this chapter. Rest of the things I shall tell you in the next education video. And I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.